मूवी स्टार्ट होती है और हम जंगल में अंधेरे में एक आदमी को किसी से बच के भागता हुआ देखते हैं। एक शख्स उसे चेज कर रहा है जिसके हाथ में चाकू है और अब वो उसे पकड़कर उसे मार देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अगले दिन एक फैमिली को देखते हैं जो एक्चुअल में वीकेंड एंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं। यहाँ पर कीथ और उसकी वाइफ कैट और उनके 2 बच्चे जेफरी और एमी हैं। कीथ खाना बना रहा था और उसके साथ में उनकी फैमिली एंजॉय कर रही थी, लेकिन एमी उनसे अलग अपने बॉयफ्रेंड ब्लेयर से बात कर रही होती है। ये देखकर उसके डैड उसे अपने पास में बुलाते हैं और ये कहकर डांटते हैं कि हम यहाँ नेचर को एंजॉय करने आए हैं तो हमें इसका आनंद लेना चाहिए। एमी को देखकर लग रहा है कि वो इस सब को कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं कर रही है, जिससे वो डैड से कहकर चली जाती है कि वो वॉक के लिए जा रही है। अब इधर से ये सभी लोग कीथ के द्वारा बनाए गए मीट को एंजॉय कर रहे हैं। लंच के दौरान कुछ समय में यहाँ पर अब 2 शख्स आकर रुकते हैं। इन दोनों के नाम वर्न और बिली हैं और ये दोनों मिलियर जो कि वर्न का ब्रदर इन लॉ है उसे ढूंढ रहे हैं। मिलियर पिछले दिन से लापता है। अब जैसा कि देखने में ये दोनों अच्छे बंदे तो नहीं लग रहे थे तो कीथ की फैमिली उनसे काफी डरने लगती है। कीथ उनसे डील करते हुए कहता है कि उन्होंने किसी शख्स को यहाँ पर नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग यहाँ से जा नहीं रहे थे। जेफरी उन्हें चॉकलेट ऑफर करता है और इसी दौरान यहाँ पर एमी भी आ जाती है। किसी तरह से कीथ मामले को संभाल लेता है और ये दोनों अब यहाँ से अलग मिलियर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये एक्सपीरियंस फैमिली के लिए अच्छा नहीं था, जिससे अब ये लोग बिना देरी किए यहाँ से निकल जाते हैं। ये सभी लोग वैन में बैठकर वापस जा ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ दूर पर जाने के बाद में ये देखते हैं कि वही दोनों शख्स रास्ते में है और उनकी कार खराब हो गई है। कैट कीथ से कहती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, लेकिन कार खराब होने के चक्कर में वो लोग उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। उनके पास में शॉटगन भी थी, जिससे फैमिली के लिए डरना और भी लाजमी था। कैट बिल्कुल भी उनकी हेल्प करना नहीं चाहती थी, लेकिन वर्न कहता है कि हमारा घर रास्ते में पड़ता है, बिली आप लोगों के साथ में जाकर ट्रक ले आएगा और इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी। कीथ उनकी ये बात मान लेता है और अब बिली इन सभी लोगों के साथ में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वैन में जाते ही बिली काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। जेफरी के साथ में बात करते हुए हमें पता चलता है कि बिली के घर में उसके दादाजी और 2 कजिन सिस्टर रहती हैं। बिली की हरकतों की वजह से जेफरी काफी परेशान हो जाता है और अब अचानक से वो उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले से बिली मारा जाता है, लेकिन उसके मरने से इस फैमिली का रिएक्शन काफी नॉर्मल था। कीथ कहता है कि हमें उसे अभी नहीं मारना था, लेकिन अब उसके मर जाने के बाद में ये फैमिली वाले लोग एक अलग कॉस्ट्यूम पहनकर बिली के बॉडी पार्ट्स को काटने लगते हैं। एमी बिली के मीट को फ्रीजर में स्टोर करती है, जहां हम देखते हैं कि इसमें पहले से ही किसी का कटा हुआ सर रखा था और ये कोई और नहीं बल्कि मिलियर ही है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और उसे भी इन्हीं लोगों ने ही मारा है। तो अब यहाँ पर ये पूरा मामला ही चेंज हो चुका है। हम विलन्स किसी और को सोच रहे थे, लेकिन असली विलन्स तो ये हैं। ये लोग एक्चुअल में कैनिबल्स हैं और ये लोगों को मार कर खाते हैं। ये फैमिली अब यहाँ से निकलकर सीधा बिली के फैमिली के पास में जाती है। वो जल्दी उनके घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने पर जूली डोर को खोलती है तो उसे कुछ यहाँ पर अनजान लोग दिखाई देते हैं। कीथ यहाँ कहानी बनाते हुए बताता है कि उनकी वैन खराब हो गई है और आसपास कहीं भी ठिकाना नहीं है। वर्न उन्हें रास्ते में मिला था जो उसने हमें यहाँ भेजा है। सवैना बिल्कुल भी इन अनजान लोगों को घर में आने देना नहीं चाह रही थी, लेकिन इनके घर पर काफी दिनों से कोई भी मेहमान नहीं आए हैं, जिससे ग्रैंडपा उन्हें अंदर ले लेते हैं। इस समय यहाँ पर डिनर टाइम चल रहा था तो सभी लोग मिलकर अब डिनर करते हैं। अब कुछ समय बीत जाने के बाद में जब सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो मौका देखकर ये फैमिली वाले लोग अपने हथियार निकालने जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जूली का हस्बैंड आता है, जिसका नाम बिग मैक है। बिग मैक काफी लंबा चौड़ा बंदा था, जिससे ये लोग अभी खून खराबा करने का मन अब छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ वर्न अभी भी बिल्ली का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान अब यहाँ से शेरिफ गुजरता है। वो देखता है कि किसी शख्स की कार खराब हो गई है। वो अपनी कार से उतरकर उसके पास में जाता है तो उसे पता चलता है तो ये तो वर्न है। वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वर्न उसकी मदद नहीं लेना चाहता था। इस तरफ एमी को टॉयलेट आई होती है, उसे सवैना टॉयलेट तक ले जाती है। टॉयलेट के बहाने वो यहाँ पर ड्रग्स ले रही थी और यहाँ से निकलते टाइम एमी ने जो खाने के लिए आंख ली थी वो उससे गिर जाती है। एमी अब टॉयलेट से बाहर आती है और बाहर यहाँ पर सवैना खड़ी हुई थी। एमी अब यहाँ पर सवैना के करीब आने की कोशिश करती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये दोनों होमो हैं। अब इन सब के बाद में सभी को ठहरने के लिए अपना एक कमरा दे दिया जाता है। एमी को सवैना के साथ में रूम शेयर करने के लिए मिला था और इधर कीथ के साथ में कैट होती है। कीथ जेफरी के पास में जाकर उससे कहता है कि कुछ देर बाद में हमें मिलकर काम शुरू करना है। बिग मैक को मैं खुद देखूंगा और बाकी सब तो आसानी से हो जाएगा। अब जैसा कि डिनर के टाइम पर जेफरी ने बिग मैक और जूली को चॉकलेट दी थी और उस चॉकलेट को खाने से पेट खराब हो जाता है। दूसरी ओर एमी सवैना के रूम में जाती है। दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और अब दोनों साथ में लेट जाते हैं। इधर बिग मैक का पेट खराब हो जाता है। वो उल्टी करने के लिए बाथरूम में जाता
जाता है जहाँ पर पहले से ही जूली उल्टी कर रही थी और अब इसके चलते बिग मैक उल्टी करने के लिए घर के बाहर चला जाता है। इस तरफ जब एमी सवेना के इतने करीब होती है तो फिर दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। दूसरी ओर बिग मैक उल्टी कर रहा था तो इसी दौरान यहाँ पर जेफरी उसके पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। बिग मैक फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और जल्द ही जेफरी उसे मार देता है। कीथ अपने काम की शुरुआत ग्रैंडपा को मारने से करने वाला था और उसे तभी यहाँ बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से देखता है कि जेफरी ने बिग मैक को मार दिया है और इसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो ग्रैंडपा को जल्दी से मार देता है और बाहर जाकर जेफरी को अपने पास में बुलाता है। अब यहाँ पर जेफरी को डांट पड़ती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और ये उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। एमी इधर सवेन्ना के साथ में इंटीमेट हो रही थी और इसी दौरान वो सवेन्ना को मारने जाने वाली होती है। उसके चाकू निकालते वक्त सवेन्ना उठ जाती है और अब एमी के नीचे गिरने से ये चाकू उसके पैर में जाकर लग जाता है। एमी कहती है कि उसने ये चाकू अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था। एमी का यहाँ पर काफी सारा खून बह रहा था जिससे सवेन्ना उसकी ड्रेसिंग करने के लिए स्टोर रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाती है। वो बाहर स्टोर रूम से फर्स्ट एड बॉक्स ले रही थी और इसी दौरान उसे स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है जहाँ पर एक आरवी वैन पार्क थी। उसमें से कीथ और कैट निकलते हैं जहाँ उन दोनों ने बिग मैक की बॉडी को वैन में लाया था। सवेन्ना को यहाँ कुछ शक हो जाता है और उन दोनों के जाते ही अब वो वैन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि यहाँ पर बिग मैक का कटा हुआ सर रखा हुआ है। इसे देख के वो काफी हैरान हो जाती है। इधर जूली को भी बाथरूम में आंख मिलती है। वो अब जल्दी से अपने ग्रैंडपा के रूम में जाती है जहाँ ग्रैंडपा तो पहले से ही मरा हुआ था। जूली अब खूब तेज चिल्लाती है और अब कीथ उसके पास में आकर उसे पकड़ लेता है। कीथ जूली को कैट और जेफरी के पास में ले जाता है और अब कीथ कैट से कहता है कि इसे मारने की बारी तुम्हारी है। कैट ने अभी तक किसी का कत्ल नहीं किया था जिससे वो काफी डर रही थी, लेकिन वो इस बात के लिए इस समय तैयार हो जाती है। वो जूली को मारने ही जाने वाली थी कि तभी बाहर से एक तीर आ जाता है और वो कैट के गर्दन के आर पार हो जाता है। ये तीर सवेन्ना ने चलाया था और अब कैट के मर जाने की वजह से ये फैमिली वाले शॉक रह जाते हैं क्योंकि ऐसा भी हो जाएगा इन लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेफरी एमी पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसी का शिकार थी, उसने उसे नहीं मारा जिससे मॉम मारी गई। अब कीथ और ये सभी लोग मिलकर जूली को चेयर से बांध देते हैं क्योंकि जूली को बचाने के लिए सवेन्ना जरूर आएगी। जूली कहती है कि वो नहीं आएगी, वो मदद लेने के लिए गई है और तुम्हारी अब खैर नहीं। कीथ जूली को टॉर्चर करने लगता है और उसके चिल्लाने की वजह से कीथ को उम्मीद है कि सवेन्ना हार मान के अंदर आ जाएगी। इस तरफ सवेन्ना चुपके से खिड़की से अपने कमरे के अंदर आती है। उसके कमरे में उसे एमी का फोन दिखता है और अब वो 911 पर कॉल कर देती है। कॉल करने पर उसकी पूरी बात नहीं हो पाती और जेफरी यहाँ पर दरवाजे पर आ जाता है लेकिन सवेन्ना उस पर हमला कर देती है। इधर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस एरिया में इमरजेंसी कॉल आई है। सिर्फ ये बात सुन के जान जाता है कि ये वही लोग हैं जो शहर से पिकनिक मनाने के लिए आए थे और वो लोग वर्ण के घर में हैं। इधर सवेन्ना जेफरी की गर्दन पर नाइफ रखकर जूली को बचाने के लिए यहाँ पर आती है लेकिन इधर कीथ भी जूली को नाइफ की नोक पर रख लेता है जिससे सवेन्ना को जेफरी को अब छोड़ना पड़ जाता है। अब इसके बाद में इन दोनों को कैद कर लिया जाता है और कीथ इन सभी के लिए मीट कुक कर रहा था। कीथ जूली के पास में आकर उसे ये खाने के लिए कहता है और वो साथ में बताता है कि ये बिग मैक का मीट है। इससे अब इन्हें ये पता चलता है कि जो फैमिली है वो कैनिबल्स हैं। कीथ दोनों लोगों को इसे खाने के लिए कहता है लेकिन वो इन्हें खा नहीं रहे थे जिससे कीथ अब जूली के एक उंगली को काट देता है। इस उंगली को काटने के बाद में वो इसे खा लेता है। अब जब कीथ सवेन्ना की उंगलियां काटने जा रहा था तो सवेन्ना कहती है कि इन उंगलियों का तुम्हारी बेटी के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। हम दोनों आपस में इंटीमेट हुए थे और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी बेटी होमो है। कीथ को ये बात पहले से पता नहीं थी। एमी इसे मना करते हुए कहती है कि वो झूठ बोल रही है लेकिन सवेन्ना बताती है कि एमी की ब्लेयर नाम की गर्लफ्रेंड है। कीथ भी सोचता है कि शायद इसी वजह से एमी ने कभी उससे नहीं मिलाया। कीथ की ये बात जानने के बाद में कि उसकी बेटी एक होमो है उसे काफी बुरा लगता है। दोनों के बीच में अब यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और इस बीच में सवेन्ना अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। सवेन्ना एक फोर्क की मदद से कीथ की आंख फोड़ देती है। ये देखकर एमी सवेन्ना पर हमला करती है और इसी दौरान यहाँ पर वर्ण आ जाता है। वो कीथ पर फायर करता है जिसके बाद फायरिंग की आवाज सुनकर यहाँ पर जेफरी आ जाता है। वर्ण ने जेफरी पर गन पॉइंट किया था जहाँ इसी वक्त कीथ वर्ण के सर पर हमला करता है। अब सवेन्ना और जेफरी के बीच में यहाँ पर फाइट होती है और वर्ण इधर कीथ को मार रहा था। अब फाइटिंग के दौरान कीथ उसके सर में चाकू घुसा देता है जिससे कि वर्ण यहाँ पर मारा जाता है लेकिन अब इसी दौरान जूली यहाँ पर आके कीथ को भी मार देती है। उसे मारने के बाद में जूली और सवेन्ना आपस में बात करने लगते हैं कि हमें इस फैमिली को घर में नहीं आने देना चाहिए था, मगर पीछे से एमी आके जूली को स्टैब कर देती है। सवेन्ना इसके बाद में एमी को मारने लगती है। एमी उससे बचते हुए घर के बाहर जा रही थी और घर के बाहर निकलते ही सवेन्ना को भी कोई शूट कर
देता है। एमी देखती है कि ये शेरिफ है। शेरिफ को लगता है कि एमी विक्टिम है और ये लोग उसे मार रहे थे। अब एमी की मदद करते हुए उसे कार में बिठाया जाता है जहां शेरिफ अब यहाँ की इंफॉर्मेशन डिस्पैच पर दे रहा था। लेकिन एमी के मन में अब भी कुछ चल रहा होता है। वो पहले तो जॉइंट लेती है और इधर जब शेरिफ जगह की छानबीन कर रहा था तो इसी दौरान एमी पीछे से आकर शेरिफ को भी मार देती है। अब लास्ट में वो घर को जला देती है और वो अपनी वैन लेकर यहाँ से निकल जाती है। लास्ट में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2022 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लो लाइफ्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।